साथियों जय भीम। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने जिंदगी के 40 साल लगा दिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने भी बाबा साहब का साथ नहीं दिया। जब बाबा साहब ने कहा कि इस रूढ़िवादी व्यवस्था को बदलने के लिए आज जरूरत है, तो सबके सब सांप को सांप सूंघ गया और किसी ने भी बाबा साहब का साथ नहीं दिया। तब बाबा साहब ने कहा कि अगर तुम इन व्यवस्था को नहीं बदल सकते तो ये जो सरनेम जो आप नाम के पीछे लगाते हो इसे ही खत्म कर दो। तो तब भी बाबा साहब की बात को किसी ने नहीं माना। जब बाबा साहब की बात को किसी ने नहीं माना तो दुखी होकर के बाबा साहब ने 1935 के अंदर एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू होकर के मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। जब ये घोषणा हुई तो उसके बाद बाबा साहब ने पूरे 20 साल बाद तक सभी धर्मों की स्टडी की। सभी धर्मों की स्टडी करने के बाद बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती में धर्म परिवर्तन किया और अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और बाबा साहब ने कहा कि आज मैं जातियों की गंदी बदबू से निकल करके खुले वातावरण में आ गया हूँ। तो साथियों, बाबा साहब ने हमें इस देश का संविधान बना करके दिया और जिस संविधान के अंदर उन्होंने हर व्यक्ति को सारे अधिकार दे दिए और साथ के साथ उन्होंने हमें धर्म भी दे दिया, बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म को देने से उनका क्या मतलब था, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि मेरे लोग जो है बुद्धिज्म को अपनाएंगे तो दुनिया के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनके साथ उनका रिश्ता बन जाएगा। वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो हमारे बहन भाई बन जाएंगे और हम इंडिया के बुद्धिस्ट लोग उनके बहन भाई बन जाएंगे। इस तरह हमारा इंटरनेशनल रिश्ता बन जाएगा। और वो चाहते थे कि बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने से हमारे अंदर यूनिटी आएगी, एकता आएगी। और इसी बातों को बाबा साहब ने अपने दिमाग में रखा और सोचा कि ये जो मेरे बहुजन लोग हैं, मेरे जो लोग हैं, ये इस बात को मानेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब का सपना आज भी अधूरा है। तो साथियों, मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना है कि आप जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं वो सब के सब बाबा साहब की बात को मानते हुए बौद्ध धर्म को अपना लें, ताकि हम सब के अंदर एक एकता आ जाए और हम तरक्की के रास्ते पर चलें और हम जो है दुनिया की कोई भी रास्ते पे जीत हासिल करें, क्योंकि बुद्धिज्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई भी काल्पनिक बात नहीं है, वो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। तो साथियों, मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए अपनी बातों को यहीं ख़त्म करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।